तू चो सज्जन मेंढिया देई सिसितार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदा हो नाही कछ में नाही कछ आहिना मोरा अवसर लज्या राख लो सदना जन तोरा वाहे गुरु 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 वाहे जियो वाहे गुरु
गुरु साहिब महाराज की पावन हजूरी विच इस देव भूमि प्रकृति दे उस सुंदर स्थान ते सतगुरु के चरणों विच भाई गुरनाम सिंह उन्हां दे सहयोगी टीम ने गुरु नानक देव महाराज के उस नारे नूं जिहड़ा सिख हर रोज अरदास दे पिछों पढ़दा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, इस सरबत दे भले लई ये जिहड़ा गुरमत समागम साल दे साल कराउणा कीता है, तुसीं उहदे विच शिरकत कीता है और सानू भी समा मिलिया, असी भी दूर दराड्यों आन के तुहाडे इस गुरमत समागम विच कुछ सुनना है, कुछ सुनाउणा है। सतगुरु का वचन है, जब लग दुनिया रही है नानक किस सुनी है किस कही है। कहण विच भी ते सुनन विच भी लाभ दोनों ही तरह है। अगर मैं ठीक ढंग नाल कह सकां तां मैनूं भी लाभ है, तुहानूं भी फायदा है। अगर तुसी ठीक ढंग नाल सुन सकिया तो तुहाडा भी जीवन बदल जाएगा। आओ विचार शुरू करने तो पहला गुरु फतेह की साझ पाइए। फतेह हाजिर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक शब्द पढ़ के फिर गुरमतियां विचारों नाल साझ पाउने हर जस श्रवण सुनावना, हर जस श्रवण सुनावना, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना, हर जस श्रवण सुनावना, श्रवण सुनावना।
सुहावना
चार प्रकार के जिग्यासू मन्ने ने। इकना नूं उत्तम पुरख कहा जिहड़े परमेश्वर की बंदगी करके परमेश्वर दे नाल मिलाप कर चुके ने, वो उत्तम ने। मध्यम जिहड़े रस्ते विच जा रहे ने, उन्होंने मेहनत करने की लोड़ है, वो भी कदे अपने डेस्टिनेशन ते, अपनी मंजिल ते, अपने निशाने ते पहुँच जाएंगे। तीसरे ने कनिष्ठ पुरुष जिहड़े बहुत सारे यतन करन नाल ते किते गुरु की कृपा हो जाए, उन्हां दी बिरती बदल जाए ते वो परमेश्वर के राह ते तुर लैण। चौथे वो पुरुष ने जिन्होंने कनिष्ठ कहते, पामर पुरुष कहते हैं। पामर पुरुष संसार के पदार्थों का विषयी पुरुष है। वो लख समझाने दे उत्ते भी कदे वो ईश्वर परायण प्रभु के सिमरन विच नहीं जुड़ता। एक होर वंड विद्वानां ने की है, उहदे च उत्तम पुरुष वो गिने ने जिहड़े हमेशा दूजे का भला तकदे ने, वो सारे चो उत्तम ने। अपना भला छड्ड के दूजे का भला तकना। दूसरे नंबर ते वो पुरुष आउंदे ने जिहड़े अपना भी भला तकदे ते दूजे का भी भला तकदे। तीसरे नंबर ते वो पुरुष ने जिहड़ा अपना बनाउण लई दूजे का नुकसान कर देंदे ने। पर चौथे वो पुरुष ने जिहड़ा अपना भी नुकसान कर दे ते दूजे का भी नुकसान कर दे। इन्हां नूं भी असीं इन्हां नामां नाल ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ते पामर, ये चार नामां नाल पुकार सकते। मैं समझदा सरदार गुरनाम सिंह उन्हां दे जितने सहयोगी मित्र ने, ये पहली श्रेणी दे ने, क्योंकि वो तो भजन करते ही है, वो तो घर च सिमरन करते ही है, नितनेम करते ही है, साधारण पाठ सैंचियां तो महीने दे महीने करते ही है, तो जुड़े हुए ने। गुरु की कृपा है, वो गुरु दे उस हुक्म नूं मनाउंदे ने, नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की जो आप जपै अवरै नाम जपाया। दूजे ने भी प्रेर दे पे आओ जपो। अजोके समय विच समय की घाट है। अजोके समय विच बेशक माया बड़ी है, पर जिहड़ियां साडियां डिमांड्स ने, लोड़ां ने, अनलिमिटेड ने। इस वास्ते जिन्नी मर्जी माया आ जाए, उन्हां डिमांड्स दे मोहरे, मंगां दे मोहरे वो तुच्छ ने, यानी माया थोड़ी है। इसलिए इहो जिहे काल विच भी अपनी जेब विचों दूसरिਆਂ ਨੂੰ प्रेर के उन्हां नूं धर्म पक्षी बनाउणा, धर्म वल लाउणा, मैं समझदा ये भी गुरु की कृपा तो बिना नहीं हो सकता। गुर कृपा जे नर को कीनी तह यह जुगत पछानी। ते जदों वो आप उस ईश्वर नाल अभेद होणगे ते बाकी संगी साथियां नूं भी वो नाल ले जाणगे। बड़ा वड्डा उद्यम है। मैं सोच रहा सी कि सारे मनुखों के अंदर ईश्वर वसदा है। वेद कहता एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, इको ब्रह्म है, होर कोई है ही नहीं। गुरबाणी कहती है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहवांग गुर प्रसाद। इको ईश्वर है। फिर देखना यह है कि ये जो संसार के विचारों की वंड है, पहरावे की वंड है, सकलो सूरत की वंड है, इलाके की वंड है, जात कौम की वंड है, धर्म की वंड है, ये की है? ब्रह्म सारे च एको ही है। भीखन भगत का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। भगत जी कहते ने, रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दोए नैन संतोखे जय देखा सोई। देखो कितना सौखा तरीका है। गुरमत गाड़ी राह आ। गाड़ी राह तो मतलब जिथे गड्डी सीधी चल जाए।
सोच लेना 100 साल पहला जे बनी खेत नूं आउणा होवे पठानकोट तो बहुता औखा सी, पैदल तुर के आउणा। पर हुण घंटे सवा घंटे च आदमी आराम नाल आ जांदा। भगत जी कह रहे रसना रमत, जबान दे नाल रसना दे नाल सुमरन करना, चेते करना। रसना रमत रसना रमत सुनत सुख श्रवना। रसना नाल ईश्वर नूं बार बार याद करना, पुनः पुनः याद करना। सास सास सिमरो गोबिंद। रमत सुनत कन्ना नाल, सुख श्रवना परमेश्वर का नाम करना ना सुनना। रसना रमत सुनत सुख श्रवना। चित चेते दो शब्द ने। असल में मेरा थोड़ा सब्जेक्ट गूढ़ा होंदा है ते थोड़ा जा समझो, ध्यान दोगे तो बड़ा आनंद आएगा, समझोगे। चित चेते सुख होई। चित भी साडे अंदर है ते चेतन भी साडे अंदर है। गौर करना, चित भी साडे अंदर है, चेतन भी साडे अंदर है। पर जब तक चित ते चेतन का मिलाप नहीं होएगा आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। भगत जी कह रहे ने चित चेते सुख होई। चित ते चेतन का तेरा मिलाप हो गया तो सुख की प्राप्ति होएगी। उदाहरण, घर दे अंदर अंधेरे विच एक दीवा पिया, उहदे च तेल भी है, बत्ती भी है, लागे डब्बी भी है, तील भी कढ़ के रखी है। पर जब तक तील नूं रगड़ के दीवा नहीं जगाओगे रोशनी नहीं होएगी, रोशनी नहीं होएगी। पर जदों तुसी तील नूं रगड़ के दीवे नूं जगा दोगे, दीवा अपने आप का भी तुहानूं ज्ञान करवा देगा, जितनियां घर विच वस्तुआं पईआं ने उहदा भी ज्ञान करवा देगा। तेल पहला भी सी, बत्ती पहला भी सी, डब्बी कोल भी सी, सारा कुछ सी, पर जगह नहीं सी। इस तरह जिन्ने तुसी आत्मा में शरीर बैठे हो, तुहाडे सारे अंदर ब्रह्म है, सारे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर भी है, तुहाडे भी है, सारे अंदर। गुरबाणी कहती घट घट में हर जू बसै संतन के उपकार। घट का अर्थ है शरीर, सारे शरीरों विचों बैठा होया। फिर सतगुरु कहते हैं सबनी घटी 100 बसै सहबन घट न कोई। सारे शरीरों विच वो सहब है ना, पति परमात्मा ईश्वर बैठा होया, वो तो बिना कोई घट नहीं। एक ख्याल रखना, जेड़े उस ईश्वर तो बिना जेड़ी घट है उन्हें मुर्दा कहते हैं। मुर्दा उन्हें कोई हाथ नहीं लाता, कोई घर से रखने को तैयार नहीं होंदा। गुरबाणी कहती है आद घड़ी को न रख घर ते देत, निकार कढ़ दे बाहर। कहते की करना, मिट्टी है, बच्चे भुखे ने, रिश्तेदार है, दूर जाना इन्होंने, चलो करो पेट अग्नि खत्म करो। पर जदों दे च प्राण रहिंदे है कोई नहीं उन्होंने जाता अग्नि च। बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, कोमा च चले जाए, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, 10 साल रहे, कोई फूकण नूं तैयार नहीं होंदा, कोई मारन नूं तैयार नहीं। धन दौलत खून सारा कुछ उन्होंने देंदे, जी पवे उठ पवे, क्योंकि उहदे च ब्रह्म अजे है। जब तक ब्रह्म है सानू प्यारा लगता है, ब्रह्म विचों ईश्वर निकल जाएगा फिर उहदा कोई वास्ता नहीं। फिर बेटी ब्रह्म सारे च दिखदा क्यों नहीं, दिखदा क्यों नहीं? कदे तुसीं दुध च मक्खण वेखिया? मक्खण है तो सही, दिखदा तो नहीं। पर जिहड़ी सियाणी सुआणी है वो दुध नूं किसी हद तक गर्म करती है, फिर उन्होंने जाग लैंदी है, सवेरे हद नाल रिड़कदी है, उहदे च मक्खण कढ लैंदी है। गुलाब के फुल विच किसी ने सुगंधी देखी है? सुगंधी नासका नाल सुंघदे हैं, सानूं पता लगता भी सुगंधी है, पर अखां नाल किसी ने वेखी है? नहीं। एवं नहीं कह सकते भाई इस गुलाब के फुल च सुगंधी नहीं है। सुगंधी हैगी है, वो अखां का विषय नहीं है, नासका का विषय। नासका नाल सुंघ के दस सकते। हुण गुरु अर्जन देव जी का बचन विचारना चाह, सुनना कहो ना। गुरु अर्जन देव महाराज कहते काहे रे बन खोजन जाई। रे हिंदी का शब्द है, ये दूजे ने संबोधन किया जाता रहे, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे रे। सतगुरु कहते काहे रे, सैकंड पर्सन नूं कहा तू कित्थे जा रहा? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई।
ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅਰਜੂ ਬਸੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਅਲੇਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਈ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਗਲਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਗਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਕਣ ਘਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲੇਪਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੂੜੇ, ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕੀ ਟੁੰਡਦਾ। ਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਚ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁਰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੇਪਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅਲੇਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁਰਗਾਵੀ ਪੰਖ ਨਾ ਭੀਜੈ ਤੇ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ, ਟੁੱਕੀ ਦੀ ਟੁੱਕੀ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਬੂੰਦ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਗਾਵੀ ਪੰਖ ਨਾ ਭੀਜੈ ਤੇ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਵੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਰਵੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪੋਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਾਸਕਾ ਨਾਲ ਸੁੰਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੁਕਰ ਮੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹਰ ਐਵਰ, ਸਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਘੱਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਲ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਨਮੈ ਕੋਸ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਲੇਪਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਭੀਤਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨਾ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਜੰਮਣਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਮਰੈ ਉਹਨੇ ਜੰਮੈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ
18 ਕੂਣੀ तकरीबन 36 लाख के नेड़े तेड़े बंदा जंगे मैदान में सी। रथी अतरथी महारथी सैनापति महासैनापति राजे महाराजे शूरवीर बहादुर उस जंग के मैदान में एक दूजे के आमने सामने लड़न वास्ते खड़े। अर्जन कहता मैं नहीं प्रभु लड़ना, मेरे भरा मेरे खड़े, मेरे चाचे है, मेरे ताए है, मेरा गुरु है, मेरा ताया है, मैं नहीं लड़ना। कृष्ण कह रहा नहीं, ये तेरा कोई भी नहीं। 18 अध्याय गीता दे सुना दिते ते अर्जन जिहड़ा सी ना तर्क ते तर्क करदा रहा, गल उहदे दिमाग च नहीं बैठी, नहीं मनिया। कृष्ण वर्गा वक्ता बुलारा उपदेश करने वाला ते अर्जन वर्गा सखा जिहड़ा कृष्ण दा सखा मित्र सी ओहदा उपदेश सुनने वाला 18 अध्याय गीता दे कह दिते। सारा ज्ञान का फलसफा जिहड़ा सी वो भगवान कृष्ण ने अर्जन मोरे रख दिता, पर अर्जन की तर्क सी दिमाग विच नहीं कुछ बनिया। अज भाई साडे भी सारे अंदर च तर्क ही हो गई है। भाई साहब पिछे बैठे है, गल कर रहे सी, लोग कहने लगे दसम ग्रंथ गुरु का नहीं है। लोग कह लगे जी तो हुण यह बाणी भी नहीं गुरु की, यह भगत बाणी भी नहीं गुरु सर। और मूर्खो की लेना इन्नी गल कह के, तुसी फुल चुक लो कंडे ना चुको। जो ज्ञान मिलता है लै दो, तर्क पर के छड़ दो। जब तक तर्क रहेगी उदों तक ज्ञान नहीं होएगा, कुछ ज्ञान नहीं कर सकांगे, कोई प्राप्त नहीं कर सकांगे। फिर तो जब तर्क खत्म हो गई, शंका खत्म हो गई, तो फिर सानू प्राप्ति होएगी। गुरु अमरदास जी कहते ने सह सह जियो मलीन है कि तो संयम धोता जाए। फिर सतगुरु कहते मन धोवो शब्द लागो हर सो लहो चितलाए। ये तरीका है, मन के शंके निवृत्त करके ते गुरु के शब्द नूं हिरदे च बसाओ, फिर तुहाडा सहसा खत्म हो जाएगा। फिर वो गुरु जिहड़ा ना वो गुरु घर ही माहे दिखाया था, जिहड़ा तुसीं बाहर लभदे ढूंढदे वेखदे आ, गुरु ने तुहाडे अंदर ही दस देना, गुरु घर ही माहे दिखाया। ये जिहड़ा पात्र सी ना नहीं लै सकिया, अर्जन नहीं प्राप्त कर सकिया। दूसरे पासे जनक राजे विदेह मुकुट दा कहानी आउंदी है। विदेह मुकुट दे मन च ख्याल आया कि मैं ज्ञान लेना है। समा किन्ना, केवल घोड़ी तैयार होवे, लगाम पाई होवे, काठी कसी होवे ते ओदे ना रकाब च पैर रख के पलाकी मार के घोड़ी ते चढ़ना ते मैनू कोई ज्ञान करवा देवे, इन्ना ही समा। बड़े आए, ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े भी आए। किसी ने कर्मकांड का उपदेश दिता, किसी ने तीर्थ यात्रा का उपदेश दिता, किसी ने वेद का उपदेश दिता, किसी ने प्रीता सुनाइया, किसी ने सिमरतियां के पाठ सुनाए, गीता भी सुनाई, सारा कुछ सुनाया। पर जनक राजे की तसल्ली ना हुई, ज्ञान ना होया। हुण एक संत आया, उहदे लिखिया 8 अंग बिंगे सी, अष्टावक्र उहदा नाम सी, 8 अंग बिंगे सी, उम्र भी थोड़ी जी। राज दरबार दे आण के उन्हें कहा कि मैं राजे नूं ज्ञान करना। जिहड़ा द्वारपाल है ना हसदा है, कहना श्री नूं 8 बंग पे है, ये की ज्ञान करूगा? बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बहुत आए, एक ही करूगा? उन्हें क्या कोई गल नहीं, जाके तू जनक राजे नूं दस दे कि ऋषि मुनि आया कि वो तेनू ज्ञान करना चाहता। राजे ने कहा लै बड़े सत्कार नाल लियाओ। लियांदा गया, लागे बिठाया, प्रश्न करता, कहता राजन की गल है दस। कहता संत जी मैनू आत्मक ज्ञान चाहिए। कहते अच्छा हो जाएगा। कह लगे फिर ऐ कर, मैं तेनू ज्ञान देना है तो मैनू तू दक्षिणा पहले दे। वो कहता कोई गल नहीं, राजा है, जिहड़ी चीज कह दे देना। हुक्म किया, कहते जाओ थाल भर के हीरे मोतियां जवाहरात सोने दे चांदी दे लै आओ भर के। जदों अहलकार लैके आए ना ते वो अष्टावक्र मुस्कुराया। देख लेना, असी गुरु ग्रंथ साहब के सामने जाने ना, सुंदर माला भी दे देने, चौर भी सोने का बना देने, पालकी भी बना देने, जेब च कमाई पैसे भी रख देने, सिर भी रखते हैं, सिर चुक लेने, चुक लेने। जिहड़ी चीज रखने वाली मोहरे नहीं रखते। गुरु अर्जन देव जी कहते अगर तू रखना है गुरु अगे तक की कर, तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिया पाइए। ये नहीं सातों होंदा, औखी गल यही है।
तन भी असीं रख दिंदे मोहरे, वो असीं पैसे भी रख दिंदे आ, पर जिहड़ा साडे अंदर बेईमान मन वसदा ना वो नहीं देखदा, गुरु के चरणों च नहीं जाता। हुण गल की हुई, कहण लगे ऋषि जी कहण लगे भी ये जिहड़े पदार्थ है मेरे काम दे नहीं है, काम दे नहीं है। वो कहता दसो संत जी की चाहिए? कहण लगे तेरे को तीन चीज़ां ने, तन मन ते धन, उन्हां चों मैं एक चीज लैनी है और सालम लैनी है, पूरी लैनी है। राजा सोचण लग्या, वो कहता ऋषि जी गुरुदेव मेरी पत्नी है, घर सियाणी है, मेरे तन ते भी, मेरे मन ते भी ते मेरे धन ते भी उहदा अद्धा हिस्सा कब्जा है, जे तुसीं हुक्म करो तो मैं उसकी सलाह ले आवां, पुछिया वा है, कहते जाओ। गया जाके घर वाली नूं गल दसी भी एक ऋषि उपदेश देने वास्ते, मैनूं ज्ञान देने वास्ते आया, वो तिन्ना चीज़ां चों एक चीज़ मंगदा है, कहता जां तन पूरा लेना, जां मन लेना, जां धन लेना। अच्छा, सोचन लगी, कह लगी पति देव अगर तू धन दे दिता ते तू भी राज दरबार च जम्मिया, मैं भी राज दरबार च जम्मी, राजे असी लोग है, फिर असी कंगाल हो जावांगे, मंग के खादा नहीं जाना, मेहनत होनी नहीं, की करांगे? धन ना दो। कहता ठीक है। वो कहने लगी फिर तू तन भी ना दे, मैं तेरी अर्धंगी है, तू चला गया संत लोग तेन लै जाएंगे, मैं विधवा जीवन बतीत करांगी, की फायदा? तेरे तन ते मेरा अधिकार है। कहती तन भी ना दो नूं। ऐसा कह लगे, कहते मन संत नूं दे दो, मन दे दो। फैसला हो गया। गया बड़ी खुशी ना जाके कह लगा गुरुदेव असी फैसला कर लिया, मन तुहानूं दिता। पुराना जमाना सी, लोकी गंगा जल नाल चूड़ियां छड्डदे सी, जल नाल चूड़ियां छड्डदे सी, फिर कोई छत करनी, पिपल का पत्ता तोड़ देना, कलम नूं हथ ला देना, फिर कहना बस मैं पाबंद दे दे भाई, अज तुसीं भावें गूठे भी लाए हो सारे मुकर जाते, कहते मैं नहीं किया, इन्ना मेरे दस्तखत है, जा जाके जिथे मर्जी तक करवांदा फारा टेस्ट। कदे समा सी लिखण वाले कलम नूं हथ ला देना, कहता मेरा गूठा मेरी लिखत है मैं देवांगा। कदे ऐसा समा भी आया कुछ जातियां विच एक मुछ दा बाल जिहड़ा है वो अगले नूं देना, कहना 1000 रुपया दे दे, मुछ दा बाल उहदे रख दिता गिरवी, जदों 1000 रुपया नूं देना, कहना मेरे मुछ दा बाल दे दे, मेरी मुछ खड़ी नहीं भी नहीं रही। पर अज समा बदल गया, चलो बड़े तरीके आ गए ने, बदलिया समा। तो अखीर विच जदों ये गल कही संतां ने सुनी ते अष्टावक्र जी मुस्कुराए, कह लगे छेती गल बन गई, टकाने ते आ गया। कहते लाने घोड़ी मंगाओ, घोड़ी मंगाई, तैयार की, लागे लिया के जदों घोड़ी की बाग फड़ी, लगाम च लगाम हाथ च फड़ी, रकाब च पैर रखन लगा, राजा पुछदा संत कहते की कर लगा? कहता जी मैं घोड़े ते चढ़ना। कहते क्यों? कहते मेरे मन का संकल्प है। ते संत कहते मन तो तू मैनू दे चुकिया, मन तेरा है ही नहीं, संकल्प क्यों करेगा भाई? तेरे संकल्प ना कोई वास्ता नहीं, तू संकल्प नहीं कर सकता। रुक गया थोड़ा चिर, फिर चढ़न लग्या, कह लगा हुण की कर लगा? कहता जी मेरी इच्छा है तो मैं घोड़े ते चढ़ा। संत कह लगे कमलिया इच्छा भी मन ही करता है, ये जड़ियां आशा मनसा तृष्णा है ये मन दे सारे संकल्प विकल्प है, मन तेरा तू मैनू दे चुकिया, इस वास्ते तू नहीं कर सकता। कहते अच्छा। तीजी बारी फिर चलने लगे घोड़े ते, कहते राजन हुण की कर लग्या? कहता जी मेरा फुरना है भी मैं घोड़े ते चढ़ना तो तुसीं मैनू ज्ञान देना। वो कहते कमलिया फुरना भी मन ही करता है, फुरना भी तो मन का ही है, संकल्प विकल्प भी मन का ही है, आशा मनसा तृष्णा भी संकल्प जितने भी है सारे मन दे है। कहते मन तेरा मेरे अधीन है, मैं तेरे को दाम से लै चुकिया, हुणे मन कुछ नहीं करेगा। बाग छड़ दी, लगा फड़ के कहना गुरुदेव जी बाकी कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। गुरु अर्जन देव का वचन है मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। समा होने जा रहा, 2-4 मिनट बाकी ने, समा होने जा रहा, विश्राम देना। जब तक गुरु नूं असीं मन नहीं ना अर्पदे, वैसे एक गल समझ लेना, मन बहुत बैरागी है, बहुत बड़ा बैरागी है, त्यागी भी बड़ा है।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਐਡਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ शक्ति यह मन सियो, यह मन पंच तत्व को जियो, इन मन छोड़ जो उन मन रह तो तीन लोक की। बड़ी शक्ति है, बड़ी ऊर्जा है, पर ऊर्जा जब तक प्रगट नहीं होती, जिवें दीवा का उदाहरण दिता, दीवा जगाओ नहीं नहीं रहेगा। छोटी जी गल, सीता जी सी ना, वो रावण हर के ले गया, गंध मादन पहाड़ के उत्ते सारे बैठे, जामवंत बैठा, हनुमान बैठा, युवराज अंगद बैठा, सीता माता लभी नहीं। ते हनुमान ना ओ राम 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 उसकी बिरती लगी हुई है। जामवंत ने जाके मोढे तो हिलाया, कहने लगा जामवंत, कहता हनुमान टाइम खत्म हो गया, जिन्ना समा मिलिया सी। सीता माता तो किते पता नहीं लग्या, जदों असीं वापस जावांगे ते फिर महाराजा सुग्रीव और भगवान रामचंद्र सानूं सजा देणगे, पता करना। कहता दसो मैं की करा? कहता वो जो समुद्र टापू नजर आता है, सानू शक पैंदा, उत्थे उत्ते देखण जाना। हनुमान पानी नूं देख के कहता मैं नहीं जा सकता, इन्ना पानी मैं तो डुब जावांगा। हुण जामवंत नूं कहंदा है, की कहंदा? कहंदा तू दा पवन पुत्र है, अगर तू इत्थों छलांग लाए तो तू भी पार जा सकदा। कहंदा हाँ जा सकदा, कहंदा हाँ जा सकदा। जिहड़ा गुरु है ना, वो सेवक दी उंगली पकड़दा है, उन्होंने पकड़ के सही रस्ते ते तोड़दा है, उन्होंने डिगदे ढिंद नूं बचाउंदा है, कहंदा तू मंजिल ते जा सकदा है। असीं गुरु दी उंगली पकड़नी है मंजिल ते जाण वास्ते, मुक्ति दे दर ते जाण वास्ते, पर असीं उंगली की सारा कुछ छड्ड के तुर जाने। अज जो कुछ चेते रह जाना ना, इत्थे की रह जाना। जदों पकौड़े पकौड़े खा ले, रोटी खा ले, घर जाते सब भुल जाना है जी। मेरे कहना गुरु राम साहब ने कीता सी, मैं पकौड़िਆਂ 'ਚ लूण घट सीगा, मिर्चां बहुत सीगियां, मैनूं मिलिया ही नहीं, दूजा खा गया। इत्थे कि साडी बिरती रह जाती। ख्याल रखियो, खाना पीना असीं खाने, रोज ही खाने आ। असीं किसी ने 60 साल उम्र, कहने 70 साल, कहने 20 साल, कहने 15 बतीत कर ले, खा के बतीत कीती है। पर जब तक गुरु शब्द अंदर नहीं जाएगा, उदों तक गल नहीं बनी, छड्डना पेगा कुछ। जदों नूं इह गल कही भी तेरे अंदर ऊर्जा आ, तेरे अंदर शक्ति है, तू जा सकदा, मारी छाल लंका 'ਚ पहुंच गया। हनुमान के अंदर शक्ति पहले सी, तुहाडे अंदर भी शक्ति पहला ही है, केवल गुरु ने तो जगानी है, ऊर्जा जगानी है। जदों ऊर्जा जग गई, फिर बाहर भीतर एको जानो, एहो गुर ज्ञान बताई। सिख दी मंजिल की है, ब्रह्म दिस है, ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानी है, आत्म पसारा करण हारा, तिस बिना नहीं जानी है। पुजना उत्थे है। अज तो गुरुद्वारे कड़ा प्रशाद लड़िए ने, गुरुद्वारे चोणा च लड़िए ने। दास कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यूए कंट्रियां सारे घूम के आए, देखा सारे काम ही है। इत्थे भी जेड़े गुरु ने अमुक खजाना सानू बख्शिया, जितने भी वेद शास्त्र गीता ग्रंथ जितने पुराने ने, उन्हां दा सरल भाव ज्ञान दा सार साडी पंजाबी भाषा विच गुरु साहब ने सानू दिता है। ये ना होवे 12 साल संस्कृत पढ़ते रहिए जाके बनारस, ते सानू लफ्ज तरफ का ज्ञान होवे, शुद्ध उच्चारण होवे, तो फिर ज्ञान का रस्ता गांह 12 साल तो बाद ढूंढिए। पर नहीं, गुरु साहब कहते मन बना ले अपना, टेक कर ले अपने, फिर की होगा? एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोए। मन मंदिर तन बेस कलंदर, घट ही तीर्थ नहावा। एक शब्द, बहुता भंडार करने की लोड़ नहीं, गुरु का एको शब्द बहुत है, एको शब्द, एक शब्द मेरे प्राण बस है, बहुत जन्म ना आवे। साड़ी आदत बन गई, असं शब्द बाहर कट कट सुट्टी जाने, पढ़ बाहर सुट्टी जाने। पर जो शब्द ने अंदर जाना, ख्याल करना, बंदे ने भुख लगी होवे ते 10 भी रोटियां मूँह च चप के बाहर सुट देवे, कोई फायदा नहीं। जो जो एक एक बुरकी अंदर जाएगी, एक रोटी तो बाद सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी, 2 तो बाद होर संतोष मिल जाएगा, 3 तो बाद कहेगा भाई साहब जी होर नहीं खाना, कुछ मेरा दिया। गुरबाणी का एक शब्द गुरु का अंदर चल गया तो तुसीं अंदाजा लाओगे, तुहाडे अंदर सुत्ती ऊर्जा जगेगी। वो जिहड़ी ऊर्जा है ना, वो तुहानूं ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानी है, आत्म सारा करना हालात तिस बिना नहीं जानी है। वह तुहानूं भेद लग जाएगा, तुहाडा सफल
संसार में सफल 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 पई यात्रा हो जाएगी, मनुखा जन्म सफला हो जाएगा। मेरा समा हो गया, मेरे तो पिछों सचखंड श्री हरिमंदिर साहब धन गुरु रामदास महाराज के दरबार चों भाई साहब ने आए ने, उन्होंने कीर्तन करके सुनाना। मैं तुहाडे नाल एवं सीधियां सीधियां जिहियां गल्लां कीतियां ने, पर एक गल करना, कोई गल तुहाडे जिहन च बैठ जाए तो शायद अगले साल के जीवन रहा तो आने का मौका मिले, फिर पता लगेगा जीवन च बदलाव किवें आया। पर कई जे किसी के जीवन च कोई अखर ना अंदर गया फिर बदलाव नहीं होएगा, तो बदलाव तो बिना जीवन नहीं बनता। बदलाव आएगा तो जीवन बनेगा। बस इन्नी की सेवा प्रवान करना। अंत विच बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।